हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप से सभी ठीक हो और अच्छे हो गए। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। इसकी 8.1 के एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो कि रहेंगे 6 to 11 क्वेश्चंस। बच्चों, इससे पहले हम 8.1 का इंट्रोडक्शन एज वेल एज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम कर चुके हैं, जो आपको पीडीएफ मिल चुकी है, और इसके अलावा आपको प्लेलिस्ट में वीडियो भी मिल जाएगी। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक के सॉल्यूशंस के बारे में। और स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास चैप्टर है बेस्ड ऑन सीबीएसई एज वेल एज हमारे पास सभी स्टेट बोर्ड के लिए और आईसीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जो कि 11। ठीक है ना। आपने ध्यान से देखना बच्चों। देखिए क्या बोला इसने क्वेश्चन नंबर 11 में। इसने हमें ये बोला कि हमारे पास ए एंड बी टू एक्यूट एंगल है सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। हमने बताना है कि जो हमारे पास एंगल है ए इज इक्वल टू हमें मिलेगा एंगल ऑफ ए बी। ठीक है बच्चों, इसके लिए हमने कहा, जैसे हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया है, राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल, जो अब तक हमने बोला था। ठीक है ना। हमारे पास ये ट्रायंगल गिवन है। इसने बोल दिया कि cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक है ना। तो हम एक काम कर लेते हैं, वी कैन राइट दैट ये हमारे पास है A, ये हमारे पास है B एंड दिस वन हमारे पास है C एंड एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चे यहां तक कुछ भी लगे डाउट, ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बोलेंगे सॉल्यूशन। देखिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी और सी हमारे पास एंगल सी है 90 डिग्री। ठीक है, जो हमने अब तक काम किया। अब एक बात देखिए, जब हमने 90 डिग्री बोल दिया, अब हम क्या बात बोलेंगे, जस्ट नोट डाउन दे बच्चों। ठीक है ना। हमारे पास ये वाला कंसेप्ट गिवन है और क्या बोल दिया, cos A इज इक्वल टू cos B, और गिवन दे दिया cos ऑफ A इज इक्वल टू cos ऑफ B। ये हमारे पास है गिवन। बच्चे मीनिंग ऑफ दैट देखिए, अगर मैं cos ऑफ A की बात करूं, A की बात देखिए, इस A के लिए मेरे पास ये एंगल है, जो इस एंगल के पे मेरे पास एक तो बनेगा बेस, एक बनेगा परपेंडिकुलर एंड वन में एज ए हाइपोटेन्यूज। सो AC भी हो जाए बेस, अपोजिट साइड एज ए परपेंडिकुलर एंड बड़ी साइड एज ए हाइपोटेन्यूज। ठीक है। cos ऑफ A का फॉर्मूला हमारे पास होता है बेस टू द हाइपोटेन्यूज होता है। मीनिंग ऑफ दैट बेस तो मेरे पास है AC और हाइपोटेन्यूज मेरे पास है AB। ठीक है बच्चों, हमारे पास ये कंसेप्ट बन गया। अब हम बोल लेंगे अगेन बच्चे देखिए, अब हम बात करें cos B की। देखिए सेम कंसेप्ट बेस टू द हाइपोटेन्यूज। फॉर दिस पार्ट ये साथ वाला एडजेसेंट तो बनेगा बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर एंड बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो मेरे पास कंसेप्ट आएगा इसमें BC अपॉन में AP। अब जो गिवन हम बोलेंगे एज पर एज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। बच्चा हमने जब एज पर एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बोला, देखिए हम क्या बात बोलेंगे, हम बोलेंगे हमारे पास गिवन है cos ऑफ A इज इक्वल टू cos ऑफ B। जो मेरे पास है AC अपॉन में AB इक्वल मिलेगा बेटा BC अपॉन में AB। देखो AB से AB एलिमिनेट हो जाएगा, यहां से मेरे पास मिल गया AC इज इक्वल टू BC। ठीक है स्टूडेंट्स, मीनिंग ऑफ दैट देखिए आप क्या बात बोलोगे, इसका मतलब हमारे पास दिस साइड AC इज इक्वल टू BC आ गया। ठीक है, तो आप क्या बात बोलोगे, दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों बच्चे, बिकॉज ऑफ दैट AC इज इक्वल टू BC। जब हमारे पास AC इज इक्वल टू BC मिलेगा, मीनिंग ऑफ दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। रीजन आप क्या बताओगे बच्चों, जस्ट गिव द रीजन। आप बोलोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल प्रॉपर्टी। बच्चे ने यही काम करना था। ठीक है ना। आपने जो काम कर दिया यहां तक आपने नोट करना है, और कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। ठीक है बच्चों, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन। अब एक बात देखिए, इसने बोल दिया कि हमारे पास एक जो हमारे पास कोट थीटा 7/8 बचे। ठीक है, ये हमारे पास थीटा है, कोट थीटा 7/8 हमारे पास गिवन है। जब हमारे पास कोस थीटा गिवन है
तो हमने प्रूव करना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा टू द 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा की क्या वैल्यू आएगी, कोस के थीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास। ठीक है ना बच्चे, मीनिंग ऑफ दैट हमने ये बात यूज करनी है। ठीक है ना, सब एक बात देखिए बेटा, देखिए आप क्या बात बोलोगे। सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल, ठीक है ना। तो जैसे मैंने ट्रायंगल ले लिया, ये वाला ट्रायंगल, देखो नेमिंग मैंने दे दिया ए बी सी, ए बी और सी, ये मेरे पास हो गया एंगल थीटा। ठीक है ना, जब हमने एंगल थीटा बोल दिया तो आप एक बात देखिए, हम क्या बोलेंगे, देखो एडजेसेंट साइड एज ए बेस, अपोजिट साइड एज ए परपेंडिकुलर एंड लार्जर साइड इज ए हाइपोटेन्यूज। हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल भी हमने बोल दिया 90 डिग्री। ठीक है ना, और देखो हमारे पास है कोट ऑफ थीटा, जो क्या था बच्चे, बेस टू द परपेंडिकुलर। अब देखो बेस मेरे पास क्या बचे, इसका बेस मेरे पास है ए बी एंड परपेंडिकुलर मेरे पास है बी सी, ये वन है 7/8। बच्चे एक बात देखो, मैंने क्या बात बोली थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारे पास यूनिटलेस होता है, मीनिंग ऑफ दैट मैं अपने पास एक अज्यूम करूंगा 7/x टू द 8/x। ठीक है ना, मेरे पास एक कंसेप्ट आ गया। इसका मतलब आप जस्ट नोट कर लीजिए बच्चों, आप क्या बात बोलोगे, इसका मतलब ए बी जो हमारे पास आ गया वो तो आ गया 7x और बी सी हमारे पास आ गया 8/x। ठीक है ना, अब जब हमने इतना काम किया है, देखो जब हमने इतना काम किया है, अब हम बोलेंगे देन बाय पीजीटी, क्या बोलेंगे बेटा, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम बोलेंगे हमारे पास एस का स्क्वायर इक्वल मिलेगा ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। अब एस का स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा, बच्चे नोट डाउन, ठीक है ना, एस का स्क्वायर देखो बच्चे, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। अब इसके लिए वी पुट द वैल्यू, ए बी को तो मैंने बोल दिया एज 7x, बी सी को मैंने बोल दिया एज 8x। ठीक है ना, सो एस का स्क्वायर हम क्या बोलेंगे, ए बी का स्क्वायर मतलब ऑफ दैट 7/x का स्क्वायर प्लस में 8/x का स्क्वायर। जब यहां से मेरे पास एच का स्क्वायर क्या आएगा, 49/x का स्क्वायर प्लस 64/x का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास आएगा 113/x का स्क्वायर। अब मैं जब एसी निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, जस्ट नोट डाउन देयर, √113/x का स्क्वायर, मीनिंग ऑफ दैट एसी मेरे पास आ गया √113/x। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास आ गया √113/x। यहां तक कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 के लिए मैंने निकाला साइन ऑफ ए थीटा, क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज आएगा। परपेंडिकुलर मेरे पास गिवन क्या है, 8x हाइपोटेन्यूज √113/x। जब सिंप्लीफाई किया तो साइन थीटा मेरे पास आ गया 8/√113। सिमिलरली कोस थीटा क्या होता है बच्चे मेरे पास, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस है 7x हाइपोटेन्यूज √113/x। सिंप्लीफाई करने के बाद 7 अपॉन में √113। अब हम चलेंगे एज पर एज क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मेरे पास गिवन क्या आएगा बच्चों, जस्ट नोट डाउन दे, ठीक है ना। देखिए हमारे पास गिवन है 1 प्लस के साइन थीटा, 1 माइनस के साइन थीटा टू द 1 प्लस का कोस थीटा और 1 माइनस का कोस थीटा। ठीक है ना बच्चों, अब देखो पुट द वैल्यू, बस वैल्यू पुट करने बच्चों। देखो 1 प्लस के साइन थीटा, साइन का मतलब है 8 अपॉन में √113, 1 माइनस साइन थीटा, सिमिलरली 1 प्लस के कोस थीटा और 1 माइनस के कोस थीटा का मतलब ये वाला कंसेप्ट। बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जस्ट नोट डाउन देयर, ठीक है ना। हमारे पास क्या एक फॉर्मूला होता है बेटा, देखो फॉर्मूला क्या बोलेंगे हम, हमारे पास फॉर्मूला होता है, जैसे आप नोट कर लीजिए। तो कभी भी अगर आपके पास फॉर्मेशन आएगा सो आप क्या बात बोलेंगे, देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस का बी इंटू में ए माइनस का बी। फॉर्मेशन होता है ए का स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, देखो ऊपर तो मेरे पास क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 8 अपॉन में √113 का स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन में √113 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब हमने इसको रीअरेंज किया तो मेरे पास क्या आएगा, देखो 1 माइनस के 64 अपॉन में 113, 1 माइनस के 49 अपॉन में 113।
देखिए जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, देखिए एलसीएम तो मेरे पास आ गया 113, 113 माइनस का 64, 113 माइनस के 49। बच्चों देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास कितना आ गया 49 अपॉन में 64। तो जो हमारे पास पार्ट नंबर 1 का क्या है आंसर है, ठीक है ना। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2। इसने हमें बोला है कोट स्क्वायर ऑफ ए थीटा, मीनिंग ऑफ दैट कोट थीटा का होल स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो कोट थीटा मेरे पास क्या थी, जब हमने सिंप्लीफाई किया 7/8 का होल स्क्वायर आएगा। देखो 7 का स्क्वायर अपॉन में 8 का स्क्वायर 49/64। बच्चे ये हमारा आंसर है। यहां तक कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे अगला पार्ट, देखिए टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या बोला इसने बोला अगर 3 cot A इक्वल टू 4 है, चेक वेदर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर A टू द 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। ये क्या हमारे पास ठीक है नहीं, हमने जस्ट हमने बस यही बताना बच्चों। देखिए सबसे पहले हम करेंगे ट्रायंगल ड्रॉ, ठीक है ना। हमने कर दिया ट्रायंगल ड्रॉ, ठीक है ना। देखिए ये मेरे पास एक ट्रायंगल, हमने इसको नाम दे दिया A B और C, ठीक है ना। हमारे पास इस A के लिए देखो बेटा ये तो बनेगा बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर, बड़ी साइड हमारे पास रहेगी हाइपोटेन्यूज। अब देखो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC। एंगल बी को हमने बोल दिया 90 डिग्री। देखिए अब हमारे पास गिवन है कोट ऑफ ए जो होता है बेस टू द परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और वो हमारे पास है 4/3। क्यों, 3 तो डिवाइड में चला जाएगा यहां से, ठीक है ना, 3 चला जाएगा डिवाइड में। कोट मेरे पास आएगा ये वाला कंसेप्ट, ठीक है बच्चों। देखिए अब हमें पता है, हमें क्या पता बच्चों कि कोट जो हमारे पास होता है यूनिट लेस होता है, मीनिंग ऑफ दैट कोट ए जो मेरे पास क्या होगा, देखो मेरे पास होगा AB टू द BC जो मेरे पास है 4/3, मीनिंग ऑफ दैट 4 ऑफ AX टू द 3 ऑफ AX होगा, ठीक है ना। अब एक बात देखो बच्चे, जब हमारे पास ये काम होगा, ठीक है ना। अब इसका मतलब AB तो हमारे पास हो गया 4 ऑफ AX एंड BC हमारे पास हो गया 3 ऑफ AX, ठीक है ना बच्चों। जब हमने AB और BC निकाला है, मीनिंग ऑफ दैट क्या, देखिए मीनिंग ऑफ दैट AB निकाला BC निकाला। अब हम बोलेंगे AC के लिए देन बाय PGT का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास क्या आएगा, AC का स्क्वायर आएगा जो इक्वल आएगा AB का स्क्वायर प्लस ऑफ ए BC का स्क्वायर आएगा बेटा, ठीक है ना। अब हमने इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है ना। देखो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, देखिए हम क्या बोलेंगे, HC का स्क्वायर करना है। AB की वैल्यू हमारे पास क्या है, AB की वैल्यू हमारे पास है 4x, BC की वैल्यू हमारे पास कितना है 3x है। मीनिंग ऑफ दैट देखो AB का मतलब 4 ऑफ x का स्क्वायर, BC का मतलब 3 ऑफ x का स्क्वायर। तो HC का स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा 16x का स्क्वायर प्लस में 9x का स्क्वायर, HC का स्क्वायर आएगा 16 प्लस 9 25 ऑफ x का स्क्वायर। यहां से HC का स्क्वायर मेरे पास है 25 ऑफ x का स्क्वायर। रूट करूंगा तो रूट का साइन आएगा, प्लस माइनस साइन जनरेट होगा। सो HC मेरे पास होगा प्लस माइनस 5 ऑफ x। डिस्टेंस नैरो टू बी नेगेटिव, सो हमारे पास आएगा प्लस के 5 ऑफ x। बच्चे यहां तक काम करने के बाद अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस गिवन क्या है, देखो हमारे पास गिवन है जो हम बच्चे यहाँ पे कर, देखो हमारे पास है 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर A टू द 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर A जो हमने बताना है cos स्क्वायर A माइनस के साइन स्क्वायर ऑफ A। बच्चे मेरी बात याद कर लो, 11th क्लास में है ना ये दोनों वैल्यू cos 2A की इक्वल आती है, ठीक है ना। बट फिर भी हमने वेरीफाई करके दिखाना, ठीक है ना, जस्ट नोट डाउन दिया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें चाहिएगा साइन कोसेंट टेंजेंट, ठीक है ना। अब एक बात देखो, अब मैं बात फॉर एग्जांपल बात करता हूं साइन ऑफ ए, ठीक है। साइन का मतलब परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज होगा। परपेंडिकुलर मेरे पास गिवन क्या है 3x अपॉन में 5x जो आ गया 3 अपॉन में 5। मैंने बात की कॉस ऑफ ए जो आएगा बेस टू द हाइपोटेन्यूज। बच्चों मेरे पास कितना आएगा 4x अपॉन में 5 ऑफ एक्स, 4 अपॉन आ गया 5। अब मैं बात करूं टेंजेंट ऑफ ए की जो आता है परपेंडिकुलर टू द बेस, मीनिंग ऑफ ए दैट
3x अपॉन में 4x। तो मेरे पास कंसेप्ट आ गया 3 अपॉन में 4। बच्चे मेरे पास वैल्यू वैल्यू पुट करनी, देखिए अब हम बोलेंगे LHS। हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट के, देखो 1 माइनस का टेंजेंट का मतलब 3 अपॉन में 4 का के, मीनिंग ऑफ दैट 1 प्लस का 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया 1 माइनस के 9 अपॉन में 16, 1 प्लस के 9 अपॉन में 16। एलसीएम लेंगे, देखो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 16 माइनस के 9 अपॉन में 16, सेम 16 एज इट इज जाएगा, 16 प्लस के 9 कैंसिल आउट हो गया, 16 में से 9 जाएगा बच्चे, कितना आएगा 7, और ये आएगा 25। ये हमारे पास आ गया LHS का। फ्रेंड्स अब हम करेंगे RHS, देखिए ठीक है बच्चों, देखो ये इसको हमने LHS बोल दिया। RHS हमारे पास क्या है, कोस स्क्वायर A माइनस के साइन स्क्वायर A है हमारे पास, कोस स्क्वायर A मतलब दैट 4 अपॉन में 5 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर A 3 अपॉन में 5 का स्क्वायर आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 16 अपॉन में 25 माइनस के 9 अपॉन में 25। जब एलसीएम देखो नीचे वैल्यू सेम है तो एलसीएम सेम ही रहेगा, तो क्या आएगा 16 माइनस के 9, ठीक है 7 अपॉन में 25। So you can say that LHS is equal to RHS। ठीक है बच्चों, यहां तक कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट, देखिए ध्यान से क्या बोला इसने। इसने बोला है हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट B, टेंजेंट A दे दिया 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए हमारे पास एक राइट एंगल है, नाम दे दिया ABC। ABC देखिए बेटा, इसने क्या बोला, राइट एंगल एट B, टेंजेंट A 1/3। सबसे पहले आप बोलोगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो टेंजेंट A बोल दिया बच्चों, क्या होता है टेंजेंट A, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। देखो इसके लिए साथ वाला बेस, सामने परपेंडिकुलर बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज आएगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मीनिंग ऑफ द सेंस बेटा, परपेंडिकुलर का मतलब है BC और बेस का मतलब हमारे पास है AB, जो है 1/√3। ठीक है ना बच्चे, एक बात देखो, यूनिट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे 1x अपॉन में √3 ऑफ ए एक्स होगा। तो परपेंडिकुलर तो मेरे पास है 1x, बेस मेरे पास है √3 ऑफ ए एक्स। ठीक है ना बच्चों, अब जब हमने सिंप्लीफाई किया है तो BC तो मेरे पास आ गया 1x और A भी मेरे पास आ गया √3 ऑफ ए एक्स। अब हम बोलेंगे देन बाय PGT बचे। PGT का मतलब वी कैन से दैट AC का स्क्वायर हमारे पास आएगा AB का स्क्वायर प्लस ऑफ ए BC का स्क्वायर आएगा। सो AC का स्क्वायर मेरे पास क्या है, AB मेरे पास कितना है √3 ऑफ ए एक्स का स्क्वायर है, BC मेरे पास 1 ऑफ ए एक्स का स्क्वायर है। जब AC के स्क्वायर की बात की 3x का स्क्वायर प्लस 1x का स्क्वायर, AC का स्क्वायर आ गया 4x का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, हमारे पास AC आ गया, देखो रूट ऑफ ए 4x का स्क्वायर प्लस माइनस साइन आएगा, डिस्टेंस आउट टू बी नेगेटिव, सो हमारे पास 2 ऑफ ए एक्स। अब हम चलेंगे, देखो बेटा अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। अब हम पहले निकालेंगे साइन ए, देखो साइन ऑफ ए, साइन ए का मतलब क्या होता है बच्चों, हम इसे की बात करेंगे तो आएगा परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मेरे पास है BC, हाइपोटेन्यूज मेरे पास है AC, आ गया 1x अपॉन में 2x, मीनिंग ऑफ दैट मेरे पास आ गया 1/2। मैंने बात की cos A की, कुछ जो मेरे पास क्या आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा बच्चों। बेस तो मेरे पास क्या है, बेस तो मेरे पास है AB, हाइपोटेन्यूज मेरे पास है AC, मीनिंग ऑफ दैट √3x अपॉन में 2x, मेरे पास आ गया √3/2। अब बच्चे बात करूंगा मैं साइन ऑफ ए
सी की। देखो इस सी के लिए मैं इसको चेंज करूंगा, जैसे मैंने इसको पिंक कलर से कर लिया, बेस तो बनेगा ये वाला, परपेंडिकुलर सामने वाला बड़ी साइड रहेगी, हाइपोटेन्यूज रहेगी। ठीक है, साइन सी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रहेगा। परपेंडिकुलर मेरे पास रहेगा ए बी, हाइपोटेन्यूज मेरे पास रहेगा ए सी, जो मेरे पास है √3x अपॉन में 2x, आंसर आ गया √3/2। सेम कंसेप्ट बच्चों, हम बोलेंगे कॉस ऑफ ए सी आएगा बेस टू द हाइपोटेन्यूज। बेस तो मेरे पास है, देखो बच्चा BC, हाइपोटेन्यूज मेरे पास है AC। BC मेरे पास क्या है, देखो BC मेरे पास है 1x और हाइपोटेन्यूज मेरे पास है 2x, आंसर आ गया 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना काम करने के बाद अब अपने वैल्यू वैल्यू पुट करने देखिए। ठीक है बच्चों, अब हम बोलेंगे फर्स्ट पार्ट। इसने बोल दिया साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। देखो साइन ए मेरे पास कितना बच्चों और कॉस सी मेरे पास कितना है 1/2। कॉस ए √3/2 इंटू, देखो कॉस ए के बाद है साइन सी, मेरे पास 1/4 प्लस 3/4, आंसर मेरे पास हो गया 4/4, रिजल्ट आ गया मेरे पास 1। सेकेंड पार्ट, cos A cos C माइनस साइन ए साइन सी। cos A माइनस साइन ए साइन सी। cos A, बच्चे एक बात देखो, जब हमने ये वैल्यू पुट करनी है, आप एक बात देखिए, तो बच्चे एक बात देखो, cos A मेरे पास कितना है √3/2, cos C 1/2 माइनस का साइन साइन ए एंड साइन सी, इक्वल एंड अपोजिट है बच्चों, ये कैंसिल हो, कैंसिल हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है ना, ये नोट कर लो, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। ठीक है बच्चों, जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। यस बच्चों, अब हम करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, जो क्या बोला है, हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसमें राइट एंगल एट क्यू दे दिया, पी आर क्यू आर का सब 25 है, पी क्यू 5 है, डिटरमाइन द साइन पी कॉस टेन टेंजेंट पी। बच्चे सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, जस्ट नोट डाउन देयर। सबसे पहले हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना बच्चों, अब राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, इसने बोलते पी क्यू आर, ये है पी, ये है क्यू और ये है आर, राइट एंगल है। तो सबसे पहला बोलोगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू हमारे पास है 90 डिग्री, इसने बोला पी क्यू 5 सेंटीमीटर और दोनों का सम हमारे पास है 25। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्यू आर को एक्स बोल दिया, ठीक है ना। सो पी आर मेरे पास क्या आएगा, देखो बेटा क्यू आर को एक्स बोला, ये मेरे पास कितना आएगा 25 माइनस का एक्स होगा। चेक कर लो, देखो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे पी क्यू तो मेरे पास है 5 सेंटीमीटर और मैंने बोल दिया पी आर प्लस के क्यू आर, ये हमारे पास 25 है, मैंने लेट कर दिया बच्चे, लेट क्या कर दिया आर क्यू, ये क्यू आर को मैंने एक्स बोल दिया। देखो पी आर प्लस के एक्स है मेरे पास 25, तो पी आर कितना है बेटा 25 माइनस का एक्स। ठीक है, वैल्यू हमारे पास यही है, हम बोलेंगे देन बाई पीजीटी, पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, देखिए हम बोलेंगे पी आर का स्क्वायर हमारे पास है पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, पी आर मेरे पास 25 माइनस का एक्स है, पी क्यू तो मेरे पास कितना क्यों है बच्चों, नोट कर लो, पी क्यू मेरे पास 5 की 1 है, पी क्यू 5, फिर से पी क्यू 5 then 5 का स्क्वायर, आर क्यू we can say that x का स्क्वायर। now we find x split the formula,
ठीक है ना, फॉर्मूला खोलना है, a माइनस बी का स्क्वायर, तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर हमारे पास 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 25, ये मेरे पास 5 का स्क्वायर 25 प्लस में आ गया एक्स का स्क्वायर। अब देखो 25 का स्क्वायर 625 प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस के 50x आ गया, मेरे पास आ गया 25 प्लस में एक्स का स्क्वायर, एक्स के एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 50 जाएगा तो प्लस, 25 जाएगा तो माइनस, सो 625 माइनस के 25 इज इक्वल टू 50x। रीअरेंज कर दे, 600 मेरे पास आ गया 50 ऑफ एक्स, रीअरेंज करने के बाद 50x हो गया मेरे पास 600 और x होएगा 600 अपॉन में 50, 12, x आ गया 12, देन पी आर मेरे पास आएगा 25 माइनस के एक्स, मतलब 25 माइनस के 12 का मतलब 30, ये मेरे पास था आर क्यू। ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद से क्या बात बोला है, इसके बाद बोला फाइंड द वैल्यूज कोस पी टेंजेंट पी एंड साइन पी। अब एक बात देखिए, कोस ऑफ पी की बात करेंगे, इसके लिए बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। कोस पी का मतलब बी अपॉन में एच होएगा, बेस तो मेरे पास है पी क्यू और एच मेरे पास है आर क्यू। ये तो मेरे पास हो गया 12 और ये मेरे पास हो गया 13 सेंटीमीटर। पी क्यू तो मेरे पास कितना बच्चों 5 है और आर क्यू मेरे पास है 30। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 पॉइंट में आ गया 30। अब इसने बोला कॉस पी के बाद साइन पी, साइन पी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर तो मेरे पास है एक तरीके से आर क्यू जो मेरे पास है 12 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास है आर पी जो है 13 सेंटीमीटर। सोल्व करने के बाद आ गया 12 अपॉन में 30। सिमिलरली टेंजेंट पी क्या होता बच्चों, परपेंडिकुलर टू द बेस, परपेंडिकुलर तो है 12, बेस है मेरे पास 5, ये हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप मैसेज टू मी, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम करेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, state whether following are true or false, justify your answers। the value of a tangent is always less than 1। बच्चे एक बात क्वेश्चन ने बोला, जो हमारे पास वैल्यू है टेंजेंट की क्या वो हमेशा 1 से लेस देन रहेगी। देखिए इसे ये कंसेप्ट बोला बेटा। अब हम एक इसके लिए काम कर लेते, देखिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते, बच्चे ध्यान से देखना। ये हमारे पास है पार्ट नंबर 1, जैसे मैंने नाम दे दिया इसको ए बी और सी। बच्चे ध्यान से एक बात देखना, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया कि ये मेरे पास है 3 सेंटीमीटर, ये मेरे पास है 4 सेंटीमीटर और ये मेरे पास है 5 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बेटा, पाइथागोरस ट्रिपलेट बेटा। देखिए मीनिंग ऑफ दैट, अगर मैं यहां से ए के लिए बात करूं तो मेरे पास बनेगा बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आप बोलोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी को आपने बोल दिया 90 डिग्री। देखो ए बी हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, बी सी हमारे पास है 4 सेंटीमीटर और ए सी हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। हम बोलेंगे टेंजेंट ऑफ ए कहेगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आएगा, परपेंडिकुलर तो मेरे पास है 4 सेंटीमीटर, बेस मेरे पास है 3 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई करेंगे मेरे पास आएगा 4/3 और बच्चे 4/3 का मतलब 1.33 पे बार, 1.3 बार। ये वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 मिल गई ना, तो आप क्या बात बोलोगे, आप बोलोगे मीनिंग ऑफ दैट क्या भाई कि जो हमारे पास ये कंसेप्ट है ना, जो हमारे पास कंसेप्ट है ये फॉल्स है, क्योंकि वैल्यू हमारे पास मोर देन 1 भी हो सकता है। अगर मैं बोलता कि यही ट्रायंगल मेरे पास गिवन है और ऊपर तो मेरे पास 3 सेंटीमीटर है और बेस मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, तो मेरे पास 3/4 आता है, जो मेरे पास 0.75 आता। ठीक है ना, सो हमारे पास ग्रेटर देन 1 भी पॉसिबल है। ठीक है, सो आप बोलोगे स्टेटमेंट इज ए फॉल्स। ठीक है, देन दिस इज फॉल्स। ठीक है बच्चों, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब इसने ये बोला है अगले पार्ट में, देखिए बच्चों इसने हमें बोला है कि सेक ए 12/5 है। क्या ऐसा पॉसिबल है बच्चे, एक काम कर लेते, देखिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते, देखिए
मैंने नाम दे दिया ए बी और सी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे ले लिया बेटा, इसके लिए साथ वाला बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर, बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी को बोल दिया 90 डिग्री, ठीक है ना। सेक ए क्या होता है, हाइपोटेन्यूज टू द बेस होता है बच्चों। मीनिंग ऑफ इट देखिए, हाइपोटेन्यूज तो मेरे पास है ए सी और बेस मेरे पास है ए बी, जो मेरे पास है 12 सेंटीमीटर टू द, सो 12 टू द 5 है बच्चों। बच्चे एक बात देखो, ये सब पॉसिबल है, क्यों? बिकॉज हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज ग्रेटर देन होना चाहिए दोनों साइड से। तो ऐसा क्या बोलेगा आप, पॉसिबल बोलोगे यस दिस इज ट्रू, ये हमारे पास क्या बच्चों ट्रू होएगा, ठीक है ना। थर्ड पार्ट, cos is abbreviation for the following cos tangent, देखो cosecant ऑफ एंगल है, अब स्टार्ट होगा। cos is abbreviation used for the cos tangent, cos is abbreviation used for the cosecant of angle A। बच्चे जस्ट नोट डाउन देयर, cos A की बात कर रहा है, क्या वो एब्रिगेशन है cosecant of A एंगल A। सो बच्चे जस्ट नोट डाउन देयर, फॉर cosecant एंगल ऑफ A ये हमारे पास cosec ऑफ A बनेगा। एब्रिविएशन का मतलब है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द एंगल के साथ रेशियो, और जो कोस हमारे पास कोसाइन ऑफ ए एंगल ए होता है, क्या होता है बच्चे, कोसाइन ऑफ ए एंगल ए होता है। तो आप क्या बोलोगे, एब्रिविएशन, देखो आप बच्चे सॉल्यूशन हमारे पास यहां पे आएगा, देखो आप बोलोगे एब्रिविएशन, ठीक है ना, यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ ए, कोसिकेंट ऑफ ए इज कोसेक ऑफ ए आएगा बच्चों, ठीक है ना। एंड जो हमारे पास कोस ऑफ ए एंगल है ना, इज, देखो बच्चा, इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसाइन ऑफ एंगल ए, ठीक है ना। ए हमारे पास क्या है, एंगल है, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4, देखो क्या बोला पार्ट नंबर 4, कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। बच्चे मेरी बात सुनो, इसने हमें कंसेप्ट दे दिया कि जो हमारे पास कोट ए है ना, प्रोडक्ट है किसका, कोट एंड ए का। सो बच्चे अपने ध्यान से एक बात देखनी है, तो कोट ए एक एब्रिविएशन है ना कि प्रोडक्ट है। तो आप क्या बात बोलोगे, सॉल्यूशन बोलोगे, ठीक है ना। आप बोलोगे कोट ए इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, ठीक है ना, इट इज कोटेंजेंट ऑफ ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है। सो एक एब्रिविएशन होगा बेटा, ठीक है ना। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब हमारे पास है फिफ्थ पार्ट, इससे क्या बोला बच्चे नोट कर लो, देखो इसने हमें बोल दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, फॉर सम एंगल। बच्चे हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते थे, ध्यान से देखना। जैसे मैंने बोल दिया ये मेरे पास थीटा एंगल है ए बी और सी, देखो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी को बोलते हैं 90 डिग्री। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर देखो मेरे पास बेस, सामने परपेंडिकुलर बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होगी। सो परपेंडिकुलर तो मेरे पास है बीसी, हाइपोटेन्यूज मेरे पास है एसी, जो गिवन है 4/3। बच्चे बट हाइपोटेन्यूज, इसमें आप क्या बोलोगे, बट यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है ना लेस देन परपेंडिकुलर है, जो कि नॉट पॉसिबल, क्या पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ऑलवेज ए बड़ी क्वांटिटी, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है ना।
आप ये भी बात बोल सकते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज बड़ी साइड होती है। ठीक है बच्चों, इसके साथ भी हाउ टू कंप्लीट द एक्सरसाइज 8.1। अगली वीडियो में हम करेंगे 8.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, तब तक पढ़ते रहो, कुछ भी स्टडी, कुछ भी लगे डाउट टॉप मैसेज टू मी। बाय बच्चों, आइए एंड द क्लास।